आइए दोस्तों, विश्व भारती चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स के मेरा एक दूसरा वीडियो है, पार्ट टू है। इसमें पढ़ेंगे आज हम मापन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मापन पढ़ेंगे, इकाइयाँ पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं मापन। मापन के बारे में जैसा कि आपसे अगर पूछा जाए कि दुकान पर जाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे कितना दूध चाहिए, तो दूध आप लीटर में बताइएगा। अगर धान आप केजी में मांगिएगा, तो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने 1960 में ये सारी मापन प्रणाली को स्वीकार किया था। हमारा कुछ मूलभूत इकाइयां हैं जिससे एसआई यूनिट ने स्वीकार किया है। तो मूलभूत इकाइयां है जब मूलभूत इकाइयां कहिए मूल मात्रक। तो मूल मात्रक ने एसआई यूनिट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, यानी एसयू इसको शॉर्ट में कहेंगे, एसयू ने मूल मात्रकों की संख्या 7 है और इसे स्वीकार किया है। मतलब आपको हम समझाएंगे मूल मात्रकों की संख्या भौतिकी में मूल मात्रक की संख्या 7 है। 7 कौन कौन है? तो 7 है लंबाई, पहला लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, और पांचवा है तापमान, और अंतिम है छठवा ज्योति तीव्रता, और अंतिम है 7वां पदार्थ की मात्रा। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और जितने भी और मूल मात्रक है, और भी जितनी मात्रक है, इन्हीं सबों से लिया गया है। जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जीने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, माने मूल क्या चीज है, तो आप कहेंगे, जाहिर सी बात है, आप खाना को कहेंगे, भोजन को कहेंगे। लेकिन मूल जो चीज है अपनी हवा है। हवा के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप ऑक्सीजन हवा है, सांस ले रहे हैं तब खा रहे हैं तब जाके नित्य क्रिया आपका दिन चलता रहता है। लेकिन मूल हमका फंडामेंटल क्या है, जिससे संविधान में फंडामेंटल है, उसी तरह भौतिकी में भी ये फंडामेंटल है। मतलब मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और जितने भी इन मात्रक लिए गए हैं, ये सब इन्हीं से लिए गए हैं, लेकिन ये मूल मात्रक है। तो ये सब मात्रक हैं, इसकी इकाइयां हैं, मापन सब इकाइयां हैं। तो लंबाई हम क्या में नापते हैं? मीटर में। लंबाई हमने मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान क्या है? किलोग्राम में। समय को मापेंगे सेकंड में। विद्युत धारा एम्पियर में। तापमान को केल्विन में। ज्योति तीव्रता के कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल में। तो बहुत ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे याद कर लीजिएगा। और याद करने का ट्रिक हम एक बता देंगे कि मूल मात्रकों की संख्या 7, इसके लिए एक ट्रिक क्या है। लेकिन फिलहाल देख लीजिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। एक ट्रिक है कि अगर आप ध्यान में अगर आप रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक हम बता देते हैं आपको। लेकिन मापन आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक ट्रिक है, लाद सविता ज्योति पर। ये हमने बनाया है कि मान लीजिए 2 बहनें हैं
और फर्स्ट ने थर्ड पार्टी को कहा कि लाद सविता ज्योति पर कोई सामान है, मान लीजिए बोरा हो गया, धान हो गया, गेहूं, लाद सविता ज्योति पर, मतलब ल से लंबाई हो गया, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। द से द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। स से समय हो गया। वी से विद्युत धारा, शॉर्ट में हम लिख देते हैं विद्युत धारा। त से तापमान। और ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और प से पदार्थ की, पदार्थ की मात्रा। ये साथ है, आपको याद रखना पड़ेगा कि लंबाई को मीटर में मापता है। 3-4 ऐसी चीजें हैं मूल मात्रकों में जिस स्वयं व्यवहारिक रूप से अगर आप लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। लंबाई, कहीं भी जाते हैं आप दर्जी के दुकान पे तो आप पूछता है कि कितने मीटर आप कपड़ा लाए, लंबाई को मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वेट, वजन, द्रव्यमान को हम केजी में नापेंगे। समय को सेकेंड में, नॉर्मल चीज है तो आपको व्यवहारिक रूप से मिल जाएगा। विद्युत धारा हमारा एम्पियर में, तापमान केल्विन में, ज्योति कैंडिला पदार्थ की मात्रा मोल। मोल के बारे में हम समझा देते हैं। मोल मतलब किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में अणु और परमाणु की संख्या को मोल कहते हैं। मोल की परिभाषा ये है, एक आप ध्यान में रखिएगा। लाद सविता ज्योति पर, मोल किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में अणु और परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। तो एक मोल बराबर होता है कि गुना 10 के करने होंगे। अब इसको मिटाते हैं। ओ सॉरी, एक मोल बराबर होगा 6.023 गुना 10 के पावर 23। इसे हम एवोगार्डो, इसे हम एवोगार्डो इसे ही हम एवोगार्डो की संख्या कहते हैं। ये अनंत होता है। इस हमारी संस्था ने, हमारी एसआई ने, जैसा कि हम बोर्ड पर पहले लिखे थे, इंटर ने, हमारी संस्था ने एक मान लिया ये यूनिट है। जिसे मान लीजिए इसमें, अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें अणु, छोटा छोटा अणु या परमाणु कितने हैं, तो इसे आप गिन नहीं पाइएगा। तो इसलिए मान लिया गया कि हमारा ये यूनिट है। मतलब मान लिया कि एक मोल बराबर 6.03 गुना 10 के पावर 23 होता है। अब पढ़ते हैं आइए इकाइयां। सबसे पहले खगोलीय इकाई पढ़ेंगे हम। खगोलीय इकाई, जैसे उदाहरण से मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी इसकी चक्कर काट रही है। तो पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक की जितनी दूरी है, और जितनी दूरी है औसत दूरी जितनी है, इसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। ये लंबी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई क्या है आप समझ गए होंगे। ये लंबी दूरी का मात्रक है। लंबी दूरी का मात्रक है। तो एक खगोलीय
इकाई या कहिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, AU, मतलब एक AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं इंग्लिश में, AU गुने 10 के पावर 11 मीटर, 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। ये हमने मान लिया है हमारी संस्था में 1960 में, ये हमारी ये मान लिया है कि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है, या कहिए 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर भी कह सकते हैं। मतलब यही ज्यादातर मान्य होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कभी कभी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देता है। अब आइए पढ़ते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, उसके बाद पढ़ेंगे पार्सेक। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश दोस्तों 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है। सोचिए, इतनी वेग से यात्रा करने वाला प्रकाश के सिवा और कोई साधन पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने अभी तक बनाया नहीं। 1 सेकेंड में सोचिए, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। अगर मीटर में तुलना की जाए 1 सेकेंड में, तो 3 गुना 10 के पावर 8। अगर इसे 1 साल में तुलना की जाए तो 365। अगर इसे 1 दिन में तो 24। अगर इसे 1 घंटा में और 1 सेकेंड में, तो टोटल अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9.45 गुना 10 के पावर 15 मीटर आएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, 9.45 गुना 10 के पावर 15 मीटर आएगा। माने एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.45 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। और एक है पार्सेक। ये सब लंबी दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक भी एक खगोलीय मापन है, एक खगोलीय लंबी दूरी का मात्रक है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसे नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा खगोलीय इकाई, और फिजिक्स में और आगे हम चर्चा करेंगे। कल चलते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं, कल मिलेंगे। धन्यवाद।